B1 English Test GESA Grade 5 Trinity College London for indefinite leave to remain in the UK, permanent settlement, British citizenship naturalization, and permanent residency, self-secure English language tests. If you're watching and getting help, please subscribe to the channel. Thank you for watching. फैमिली का मतलब होता है आपका खानदान और उस खानदान से रिलेटेड चीजें जिसमें आपके हाँ बच्चे, जी आपके हस्बैंड, आपकी हाँ जी आपकी फैमिली एक्टिविटीज या आपकी फैमिली का फेवरेट प्लेस फॉर हॉलिडे या आपकी फैमिली की फेवरेट सेलिब्रेशन आ जाती है। ठीक है, तो उसमें पॉइंट्स कैसे बनाए जाते हैं, लेकिन मैं हाँ जी अभी भी आपको ये टॉपिक सजेस्ट ही नहीं करूंगी क्योंकि समझ नहीं है। ठीक है, हाँ मैं जी आपको जो टॉपिक सजेस्ट करूंगी वो है माय हॉबीज। अच्छा हाँ, ठीक हो और गया। हाँ उसी से जी रिलेटेड जो है कोशिश करूंगी मैं कि हर तरह का सवाल जो पॉसिबल एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है वो मैं हाँ आप, जी जैसे कि हाँ अगर जी हम माय हॉबीज लेते हैं, माय हॉबीज का मतलब होता है माय फ्री टाइम एक्टिविटीज, जो चीजें जैसे आप अपने फारिग वक्त में एंटरटेनमेंट के लिए करना पसंद करते हो, जो उसको बोलते हैं माय हॉबीज। जैसे कि आपको कुकिंग करना अच्छा लगता है, हाँ जी अच्छा शॉपिंग पसंद करती हैं, जी अच्छा इसके अलावा कभी पार्क जाती हैं, हाँ जाते हैं का हाउ ऑफन डू यू गो टू द काफी पार्क। यस हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार आप पार्क जाते हो। वो तो काफी दफा गए हैं ना। अच्छा इसके अलावा कभी आप जो है वो अम, आपको कुकिंग पसंद है, शॉपिंग पसंद है, वॉचिंग टीवी है, क्लीनिंग होम है, और साथ में कर ले स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना। जो सेंटर में लिखा है उससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ये आपकी फ्री टाइम एक्टिविटीज हैं। ये 5 एक्टिविटीज हैं। अगर आप एग्जामिनर को बताती हैं कि मेरा टॉपिक माय हॉबीज है, तो उसमें 5 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आगे टॉपिक पॉइंट्स हैं जो आपकी उन एक्टिविटी से रिलेटेड है। एग्जामिनर आपसे कुछ भी क्रेजी नहीं पूछ सकता सिवाय आपकी हॉबीज से रिलेटेड। समझ जी रही हाँ हैं जी सही हाँ जी। जी जी तो ये जो चीज है इसको हमने पिक करना है यहाँ से और इंशाल्लाह कुछ बेहतर होगा। इंशाल्लाह ये मैं इसकी इंशाल्लाह तफसील सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगी और जी मैं ठीक है। आज के लेसन में कोशिश हाँ जी करके जितने पॉसिबल सवाल एग्जामिनर आपसे कर सकता है वो मैं हाँ जी आपको इस वीडियो में बता दूंगी जी ठीक है। और ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी। आप फिर इस अच्छा वीडियो को दोबारा देख सकेंगी और इसी को आपने याद करना है, अपनी ही वीडियो को बार बार हाँ जी देखना है। का टॉपिक आपको सेंड कर दिया। एक टॉपिक माय हॉबीज। हाँ जी, मैं आपसे पूछूंगी व्हाट इज योर टॉपिक्स टाइटल, तो आप क्या बताएंगी। माय टॉपिक टाइटल इज माय हॉबीज। व्हाट आर योर 5 टॉपिक पॉइंट्स। फर्स्ट टॉपिक आई डोंट कुकिंग, ऐसे बोलना है दिस कुकिंग। कुकिंग कुकिंग। जी, सेकंड टॉपिक माय ऐसे 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 जैसे मैंने पूछा व्हाट इज योर टॉपिक्स टाइटल, सो यू विल से माय टॉपिक्स टाइटल इज माय सेल्फ, apologies, यस my hobbies. Then what are your 5 topic points? Cooking, shopping, कुकिंग cleaning my शॉपिंग home, watching TV, क्लीनिंग माय and spending time with my family. home जी and spending time with my family. Yes. जी। Cooking, हम्म shopping, हम्म watching TV, okay, spend time your my family. spending time with family। अगर ये लंबा है ना तो बस कर हाँ जी दिए family activities। family activities. Yes. जो कि है My hobbies. अबाउट माय हॉबीज। लेकिन आप My जानती hobbies. हैं कि एग्जाम शुरू होने से पहले एग्जामिनर जो है वो आपको अ, फजूल सवाल जो होते हैं उसको बोलते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, आप से जी जी रिलेटेड सवाल करता है। और सबसे पहले आज हम उसकी प्रेपरेशन करेंगे। सबसे हाँ पहले जी आई विल स्टार्ट विद योर नेम। व्हाट इज योर फुल नेम। My full name is Samara Batul, व्हाट कैन आई कॉल यू। but I can call you. Yes. आ सकती हूँ। व्हाट कैन आई कॉल यू। Which what can I call you? My name. By name.
यू कैन कॉल मी बतूल, या जो भी आपका नाम है, ठीक हाँ है। जी, व्हाट कैन आई कॉल कॉल यू? मी यू कैन बतूल, कॉल मी यू कैन कॉल मी बतूल, यस। बतूल। ओके, पूछूंगी, व्हाट इज योर फुल नेम? सुमेरा बतूल, व्हाट कैन आई कॉल यू? कॉल मी सुमेरा भी बोल सकती हैं, ठीक है। सुमेरा, हाँ सुमेरा बतूल। हाँ जी। हाउ कैन आई कॉल यू या व्हाट कैन आई कॉल यू का मतलब होता है कि मैं आपको कैसे मुखातिब, ठीक है, क्योंकि आपका पूरा नाम है, जी तो जी, ठीक है। तो उसके अंदर ठीक जो है, है जी, ये आपने लर्न करना है कि आपको कैसे बुलाया जा सकता है। है, ठीक तीसरा है। सवाल एग्जामिनर आपसे पूछेगा दैट वेयर डू यू कम फ्रॉम? वेयर डू यू, कम फ्रॉम, जी, आई एम, आपसे पूछेगा कि आप कहाँ से आई हैं। कहाँ से, हाँ वेयर जी, डू यू आई एम कम, फ्रॉम पाकिस्तान। जी। एंड उसके बाद एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है वेयर डू यू लिव इन द यूके? क्या मतलब है इसका? वेयर डू यू लिव इन द यूके, के यूके में कितनी देर से हैं? नहीं, इसका मतलब है कि आप यूके वेयर में डू कहाँ पे रहती हैं। यूके, वेयर डू हाँ यू जी, लिव इन द यूके? लिव इन यूके, आई एम लिव इन कवेंट्री, हाँ जी। नियर आई लिव इन बर्मिंघम। आई लिव इन कवेंट्री। कवेंट्री, हाँ जी। आई तो वो लिव हो इन गया। कवेंट्री। हाँ बिल्कुल, वो सही हो गया आपका। हाँ जी, अच्छा, इसके बाद एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, देखिए, हाउ लॉन्ग इट हैज बीन यू लिव्ड इन द यूके? कितनी देर से आप यूके में हैं? हाँ जी। हाउ लॉन्ग इन देर इन यूके? हाँ, बहुत लंबा सवाल है, लेकिन हाउ लॉन्ग इट्स बीन का मतलब है आपको यूके में रहते हुए कितना अरसा हो चुका है। हाउ मच टाइम हैज गॉन बाय, आपको कितना अरसा हो चुका है। हाउ लॉन्ग इट हैज बीन यू हैव लिव्ड इन द यूके? आई हैव 7 years। 7 years, ठीक है। या उसमें लंबा जवाब नहीं देना आएगा, तो बस हाँ बोलिएगा जी, 7 years, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट 7 years, सवाल है जो हाँ जरूर जी, आपसे करेगा, ठीक है। क्या हाँ जी, बोलेंगे? सही है। 7 years, 7 years। अभी 7 years, हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन हम नहीं, हाँ जी, एग्जामिनर के मेन सवालों को समझने की कोशिश करें जो वो आपसे कर सकता है, जिसमें अच्छी, पहला सवाल जो एग्जामिनर आपसे कर सकता है वो आपका पूरा नाम है। और व्हाट उसके इज बाद योर नेम? एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं मैं आपको कैसे मुखातिब करूं, मैं आपको क्या बुला सकता हूं। उसके बाद एग्जामिनर आपसे पूछेगा आप कहाँ से बिलोंग करती हैं। ऊपर नीचे कर सकता है सवाल, आपने रट्टा नहीं लगाना, आपने समझना है कि नहीं, क्या पूछ रहा है। समझ के, हाँ जी, हाँ, हाँ सही बात। वेयर डू यू लिव इन द यूके का मतलब है आप यूके में कहाँ पे रहती हैं। और उसके बाद एग्जामिनर आपसे पूछेगा हाउ लॉन्ग इट हैज बीन यू लिव्ड इन द यूके, और फॉर हाउ मेनी years हैव यू बीन हियर। तो आपने ज्यादा नहीं बोलना, साथ में कोई बात नहीं, ग्रामर की पूरी सेंटेंस नहीं भी आती तो आप साथ हाँ साथ जी, को बता सकती हैं 7 years। 7 years, यस। जी, इससे आगे एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि have you been living in the same neighborhood since you've arrived in the UK? जब से आप यूके में आए हो तब से क्या आप कॉवेंट्री में ही रह रहे हो? नेबरहुड बोलते हैं एरिया को जो आपके घर के आसपास का होता है। यस, जी, तो सवाल है कि हैव यू बीन लिविंग इन द सेम नेबरहुड सिंस यू अराइव्ड इन द यूके? यस, सेम आई नेबरहुड। एम लिव इन, या कवेंट्री, ऑल टाइम इज लिव हाँ इन जी। कवेंट्री। हाँ जी, और ये भी बोल सकते हैं यस सेम यस, नेबरहुड। क्या बोलेंगी? या यस, सेम नेबर, और नेबरहुड, हुड। नेबरहुड, हाँ जी। यस, सेम नेबरहुड, जी, यस, समझ आया सेम कुछ? नेबरहुड, हाँ जी, यस, सेम नेबरहुड, जी। के जब से आए हैं कवेंट्री में ही रह रहे हैं। हाँ, उसका मतलब होता है जी सेम नेबरहुड, सेम एरिया। नेबरहुड का मतलब सेम होता है एरिया। नेबरहुड हाँ। एरिया, हाँ जी। यस। तो आपने बोल दिया जी सेम नेबरहुड। नेबरहुड याद रखिएगा, एक तो नेबरहुड, नेबरहुड डी से खत्म होता है। नेबरहुड, नेबरहुड, नेबरहुड।
इसके बाद नहीं आपने क्या करना है कि एग्जामिनर जो है वो आपसे पूछ सकता है, डू यू नो योर नेबर्स, क्या आप अपने नेबर्स को जानते हो? उसका पहले हाँ या ना में जवाब देना है। डू यू नो योर नेबर्स? जानते हैं लेकिन ज्यादा नहीं, आपको पता है जैसे बाहर निकले तो हेलो हाय बस होती है हाँ जी, तो ना उसको हम। कहते हैं यस आई नो माई नेबर्स, बट यस आई नो माई यस। नेबर्स। फिर वो पूछेगा हु इज योर नेबर। यस। इतना तो पता है ना कि कौन है आपका पता। नेबर, कौन हाँ है। जी। इंडिया एक तरफ इंडियन है और एक तरफ गोरी है। So you can say मसलन one इंग्लिश side, पीपल है। वन left hand लेफ्ट। side Indian, and right hand side जो भी है ब्रिटिश। इंग्लिश पीपल। हाँ, इंग्लिश फैमिली, ठीक है। फैमिली, हाँ जी। तो वो बोलेगा, do you, how often do you talk to your neighbors, or how often do you meet your neighbor? तो तब बोलिएगा, I don't really, no, we don't talk much, ठीक है। हम ज्यादा हाँ बात जी। नहीं करते, we don't talk much। फिर से पूछूंगी। आई हैव सबसे डोंट पहला टॉक। सवाल एग्जामिनर जो आपसे करेगा, डू यू नो योर नेबर्स? यस। हु इज योर नेबर? माय नेबर इज, राइट हैंड इज इंडियन फैमिली, हम्म, लेफ्ट हैंड इज इंग्लिश पीपल, इंग्लिश फैमिली। इंग्लिश फैमिली, ओके फैमिलीज। गुड। सो डू यू टॉक टू देम? नो। नो। समटाइम। Yeah, sometimes. No, not much. समटाइम। नॉट मच, नॉट मच या। Not यस, much का मतलब नॉट इतना मच। नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं, हाँ, नॉट मच। not much। नॉट मच। अब आपको यहाँ तक कितनी बातों की समझ आ गई? ठीक है। अब इससे आगे जो एग्जामिनर, अभी पॉइंट्स शुरू नहीं हुए, और भी सवाल नहीं। कर सकता है आपसे। उन हाँ सवालात जी। में वो आपसे पूछ सकता है, हाउ डिड यू गेट टू द एग्जामिनेशन सेंटर टुडे? आप एग्जामिनेशन सेंटर कैसे आए आज? विद माय हस्बैंड। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू गेट इन हियर? नहीं नहीं, हस्बैंड कोई गाड़ी थोड़ी है। पूछा है नहीं, हाँ आपसे जी, तो उनके साथ। that अच्छा। how did you get to the examination center today? आज सेंटर कैसे बाय आए हो आप? बाय कार। हाँ जी, बाय कार बोलेंगे, कार। ठीक है। जी। And जी। how long did it take you to get in here? How long did it take you to get in here? हाफ आवर। जी, half an hour। हाफ एन आवर, हाँ जी, हाफ एन आवर। हाँ जी। So have you ever traveled by public transport? नो। ट्रेवल, ड्राइव विद माय हस्बैंड, या ड्राइव कार विद, तो यू अभी नो। देखिए, मेरा सवाल है हाँ या ना। तो मेरा सवाल ये है कि हैव यू एवर ट्रैवल्ड बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट? तो नो। आप बोलते हैं नो, आई डोंट ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आई डोंट ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो फिर वो आपसे ये सवाल पूछ सकता है। अभी वो चालाकी करेगा ना, वो जानना चाहता है हाँ। कि इसको पता भी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि नहीं। नहीं, हाँ जी। हाँ, तो अच्छा। फिर आप उसको बताएंगी। वो पूछेगा आपसे, व्हाट इज योर फेवरेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट? ठीक है। या, तो तब बोलिएगा दैट माय फेवरेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज बस। बस या। अब देखिए ना, ऐसा थोड़ी है कि कभी पाकिस्तान में, कभी पाकिस्तान हाँ से जी। बाहर, कभी तो किया ही होगा नहीं ना। नहीं, वो तो इधर भी किया है, ट्रेन में भी सफर किया है, हाँ, बस तो में फिर भी किया है। बताए ना उसने अपने अच्छा, आप हाँ, उसने। सफर तो कर, हाँ। मैं तो वो आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ, लेकिन नहीं हाँ, नहीं नहीं, किया हुआ है उसने बोला सफर। है हैव यू एवर का मतलब होता है क्या, कभी आपने। हैव यू एवर का यही मतलब अच्छा। होता है, हैव यू एवर इसका मतलब है क्या हाँ कभी जी। आपने ट्रैवल हम्म। किया है यस, आई पब्लिक एम ट्रेवल बाय ट्रांसपोर्ट में। बस, बाय कार, बाय ट्रेन। Yes, यस, आई एम sometimes I ट्रेवल travel by bus, sometimes I travel by train। तो फिर ट्रेन। एग्जामिनर यस। आपसे पूछ सकता है, when did you travel by bus recently? या पूछेगा, share your recent experience of traveling by train। तो उसमें ट्रेन। और कुछ नहीं बताना। रीसेंट एक्सपीरियंस का हाँ जी। मतलब होता है लास्ट टाइम आपने वो चीज कब की। बस। तो आप बता सकती हैं, लास्ट मंथ आई ट्रेवल फ्रॉम लंदन टू बर्मिंघम।
अच्छा, ठीक है, लास्ट टाइम आई एम लंदन टू बर्मिंगम लास्ट मंथ भी बाय बोल ट्रेन। सकते हैं आप, स्पेसिफिक टाइम भी बता सकती हैं, जो प्रॉपर एक टाइम आपके दिमाग में, वो भी आप बता सकती हैं कि लास्ट मंथ, ठीक है, लास्ट या 2 months मंथ। ago, या इन सितंबर, इन जनवरी आई ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। यस, योर चलो बैटरी अब्दुल्ला। जी, हाँ जी, यस। फिर से पूछती हूँ आपसे, शेयर योर यस, रीसेंट एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। ट्रेवलिंग बाय ट्रेन। 2 week 2 weeks ago I am travel London to Birmingham. ओ माय गॉड, वेरी गुड, ठीक है। Yeah, अब thank you. इसके बाद जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि डू यू नो हाउ टू ड्राइव, Do you have a drive? डू यू नो हाउ टू ड्राइव, No. वुड यू लाइक टू लर्न इन द फ्यूचर। Yes. लेकिन मैंने तो लाइसेंस पास किया हुआ है, तो बता तो सकती हूँ। बता के नहीं नहीं, अच्छा, ये ना आपसे पूछ रही हूँ ना, बता सकती हूँ ना। क्यों Yes, I नहीं am. बता सकते, वो आपसे 2 years पूछेगा। ago, last 2 years ago I am license is passed. ऐसे नहीं, देखें, वो आपसे पूछेगा डू यू हाँ नो जी, हाउ टू ड्राइव, तो आपने बोलना है यस। yes. अच्छा, सबसे okay, पहला जवाब है yes. हाँ मुझे ड्राइव करना आता है, ठीक है। फिर वो हाँ, आपसे yes. पूछेगा व्हेन डिड यू गेट योर ड्राइवर्स लाइसेंस, आपको आपका ड्राइवर्स लाइसेंस कब मिला, उसमें आप बताएंगी 2 years ago, 2 साल पहले। Yeah. Okay, हाँ, 2 years ago. हाँ Yes. जी, अच्छा, सो डू यू प्रेफर टू ड्राइव ऑन countryside roads or highways? No highways, only maybe only by road. हाँ, Two उससे years पूछा है ago कि I am अगर driving, आप but I ड्राइव am करते हो तो नहीं आप, नहीं, मैंने वो ना कार सेल की हुई है, लेकिन अभी नहीं लेनी है, तो अभी दोबारा स्टार्ट करना है। लाइसेंस पास कर लिया था, तो वो सेल कर दी थी अपनी कार जो है ना। सुने तो सही ना, अभी देखिए, वो अगर ऐसे हाँ जी, पूछेगा ना आपसे कि आपने, अगर हाँ जी, कंट्री साइड रोड होते हैं, गांव की गलियां, ठीक है, गांव के हाँ रोड, जी। रोड जो होते हैं, रोड। उसमें आपको पसंद है ज्यादा ड्राइव करना या हाईवे के ऊपर, तो आपने कहना है कि आई डोंट ड्राइव, आई डोंट ड्राइव दीज डेज, मैं ड्राइव नहीं हाँ, करती अभी, आई या नीड ओके, आई आई डोंट, नीड मोर प्रैक्टिस, मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत है, मतलब आप कहती हैं कि मुझे आई नीड मोर प्रैक्टिस। लाइसेंस तो मिल गया है लेकिन आई नीड मोर प्रैक्टिस। या आई नीड मोर प्रैक्टिस। यस, समझ में ओके, आ रहा है फाइन। कुछ के नहीं आपको, आ रहा है, आ रहा है, हाँ जी, आ पक्की रहा है। बात है। ओके, हाँ जी, अच्छा चले, फिर से करूंगी, फिर से पूछती हूँ हाँ जी। आपसे, डू यू नो हाउ टू ड्राइव, यस, व्हेन डिड यू गेट योर ड्राइवर्स लाइसेंस। 2 years ago. ओके, एंड could you please tell me, would you prefer to drive on countryside roads or highway? I don't know. I'm driving. I need more practice. हाँ जी, बस वो ऊपर वाला छोड़ दें, बस इसको बोलेगा So, नॉट राइट नाउ, I आई नीड मोर प्रैक्टिस, yeah, I need more practice. Yeah, नॉट okay, राइट fine. नाउ, अभी नहीं, नॉट Yeah, राइट नाउ, no drive now. No नो, drive now. नॉट राइट नाउ बोल दिएगा, वैसे तो Not बनता है drive. आई डोंट ड्राइव। Yeah, I don't drive. हाँ, अब याद रख सकती हैं तो कर लें, अगर नहीं याद रख पाएंगी तो बोलेगा नॉट राइट नाउ, आई नीड मोर प्रैक्टिस, Yeah, I need no drive. नॉट राइट नाउ, अभी नहीं, Yeah, okay. या फिर बोलेगा आई डोंट ड्राइव, आई I नीड मोर don't drive. प्रैक्टिस। Yeah, I need more practice. Yeah, I don't drive. I need more practice. चलें, इसको याद कर लीजिएगा। अभी थोड़ा सा मैं आपको सारे जितने आपके टॉपिक पॉइंट्स हैं उससे रिलेटेड सवाल और जवाब देने लगी हूँ, ठीक है, हाँ जी, ताकि ठीक है। आप इस वीडियो को फिर से देख के और फिर से देख के सारा लर्न कर लें।